देते हैं आपको बताएं बड़ी जानकारी पानीपत से। बैंक और इंश्योरेंस कार्यालय में आग लगी है। बड़ी जानकारी, आग लगने से दस्तावेज और एटीएम जलकर खाक हो गए हैं। बाहर खड़े ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बैंक और इंश्योरेंस कार्यालय में आग लगी है। आग लगने से दस्तावेज और एटीएम जलकर खाक हो गए हैं। बाहर खड़े ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है आग पर। पानीपत से बड़ी जानकारी, बैंक और इंश्योरेंस कार्यालय में आग लगी है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैंक और इंश्योरेंस कार्यालय में आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो आग लगने से दस्तावेज और एटीएम जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये एटीएम जलकर खाक हो रहा है। बाहर खड़े ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। तो बैंक और इंश्योरेंस कार्यालय में आग लगी है। पानीपत की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आग की जो दास्तां है वो देख भी सकते हैं आप, जहां बाहर खड़े ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। पानीपत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बैंक और इंश्योरेंस कार्यालय में आग लगी है। आग को देखते हुए फिलहाल अपडेट क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से जो है ये आग, मैं बता दूं आपको कि देखिए ये जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसका फ्रंट हिस्सा था और उसके साथ ही जो थी नेशनल इंश्योरेंस सर्विस का कार्यालय था, उसके साथ ही एक ट्रांसफार्मर लगता था और शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है, जिसके साथ ही एटीएम भी मौजूद था। वो एटीएम भी जल गया। ऊपर से शॉर्ट सर्किट के कारण काफी जो है बैंक को क्षति भी पहुंची है। और मैं यहां तक बताऊं कि बिल्डिंग जो है, काफी बिल्डिंग भी जल गई है। लेकिन आज रविवार की वजह से ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि आग जो थी सुबह के करीब लगी और शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान का अंदाजा बताया जा रहा है। अब ये बैंक कर्मचारियों के एक निरीक्षण के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें कितना नुकसान है। फिलहाल इस मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई थी और लगातार उन्होंने 1 घंटा मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जी ठीक है जितेंद्र, बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन इस वक्त वहां मौजूद होगा। उनकी तरफ से क्या कोई पुष्टि नहीं की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी हो या बैंक सेक्टर हो, जब तक उनका पूरा कार्यालय, जिस तरीके से मैंने बताया कि आज रविवार है, सुबह सुबह तड़के जो है ये आग लगी थी। आग लगने के कारण जो है ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से जो है आग पहुंची है। अब फिलहाल देखना यह है कि किस तरीके से जो है वहां बैंक मैनेजर पहुंचते हैं। बैंक मैनेजर के पहुंचने के बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि कितना जो है उसमें नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, एटीएम भी जला है, एटीएम में भी पैसे होते हैं, तो इसका आकलन जो है इस समय तक नहीं मिल पाया। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक आकलन मिले हमें, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीजें जली हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि देखिए, बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। इंश्योरेंस सेक्टर हो या बैंक हो, जिस तरीके से नेशनल इंश्योरेंस सर्विस का कार्यालय था, वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक की फ्रंट, मैं कहूंगा फ्रंट दीवार थी, जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। सभी अधिकारी भी पहुंचे हैं, प्रशासन भी पहुंचा है, लेकिन अभी तक ये नहीं जानकारी निकल के आई कि कितना इसमें नुकसान हुआ है। जी साधना। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।